किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आपका लास्ट जो सेट बच गया था हिंदी का, उसका चलिए हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। हिंदी का सेट 5 आपका बचा हुआ था, इसके साथ ही हिंदी ए का सेट 5 तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप लोग का कंप्लीट करवा देते हैं और सबको शेयर कर देना है। यार देखिए कि हिंदी का जो मैंने करवाया है वो किसी ने भी नहीं कराया है। साइंस ने जैसा मैंने करवाया है सॉल्यूशन पूरे समझा बुझा के, वैसा कोई भी चैनल नहीं करा रहा है। और उसके साथ ही मैथमेटिक्स में भी नहीं करवा पाया है। तो जो इस चैनल से बच्चे जुड़ चुके हैं वो जान रहे होंगे कि इस चैनल का क्या वैल्यू है। ठीक है, ये चैनल बहुत ही पुराना है, बोर्ड आभा और नव आभा दो चैनल बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो दोनों को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब नव आभा में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड की जाएंगी। ठीक है, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, उसमें आंसर की दिया जाएगा। उसके साथ ही नव आभा के द्वारा ही आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो नव आभा में जैसे जैसे आएगा उसके बाद पीडीएफ आपको मिलने लगेगा। तो नव आभा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि आपको तो मालूम चलिए गया होगा, तो 1.5 घंटे का एग्जाम है और 40 मार्क्स का है, सभी 1 मार्क्स का। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक भी दे दिया है मैंने, और अगर अभी आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप देना दिख रहा है, उसमें जुड़ जाइए। अन्यथा जो लिंक दिया है नीचे वो देख लीजिए। और इसके साथ ही बच्चों आप लोगों को ग्रामर भी कर लेना। मैंने आपको बार बार नहीं बोलूँगा, ग्रामर वाला जो मैंने पोर्शन डाला है वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पे कॉर्नर में दिखने लगेगा दोनों साइड, जिसमें एक मॉडल टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन है और एक में आपका व्याकरण है, तो वो व्याकरण जरूर देख लेना। अब चलिए अब हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प को आपको चयन करना है। हमारे जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। मतलब साहित्य जो होता है, साहित्य के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। तो साहित्य यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि साहित्य मानव जीवन को वाणी देता है, साथ ही साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है, मतलब समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। आगे देखिए लिख रहा है साहित्य मानव जीवन के अतीत का ज्ञान कराता है। मतलब जो अतीत में अच्छी चीज़ें हुई हैं जिससे हमें सबक मिल सके, वैसी चीज़ों का हमसे ज्ञान साहित्य से मिल जाता है। वर्तमान का यथार्थ चित्रण करता है, मतलब जो वर्तमान में अभी हो रहा है उसका यथार्थ चित्रण भी करता है, मतलब सही चित्रण करता है कि कैसे यहाँ से इसका क्या अर्थ है। आखिर साहित्य का मतलब ही होता है जो आपको अभी का ज्ञान करवा दे। आगे देखिए लिख रहा है कि और भविष्य के निर्माण की भी प्रेरणा देता है कि भविष्य में कैसा निर्माण होना चाहिए। किसी समाज की साहित्य छीन होने लगे तो समाज भी रसातल में चला जाता है। ठीक है, अगर साहित्य का अगर नाश होता है, छीन होता है, उसमें अगर गुणवत्ता की कमी आती है तो समाज भी नीचे जाता है, उसका भी स्तर गिरता है। साहित्य सूर्य की भांति है। ठीक है, समाज के समस्त विकारों को हरण कर लेता है। मतलब समाज में किसी भी तरह की बुराइयां हैं तो वो साहित्य के द्वारा ही हरण किया जाता है। बच्चों आज जो हटिया है, नए जो हटा क्या बोलते हैं उसको, सती प्रथा भी हटा है, तो वो साहित्य के कारण ही हटा है। उन्होंने भी आखिर साहित्य पढ़ा तो उनको समझ में आया होगा कि नारियों को या लड़कियों को जो मतलब कि जिनका पति मर जाता है, जो विधवा हो जाती हैं, उनको धकेल देना खराब होता है। तो वो कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली होगी राजा राम मोहन राय को? तो वो भी साहित्य के ज्ञानी थे, साहित्य के ज्ञानी थे, तभी उन्हें ये सभी चीज़ें ज्ञान में मिली। तो साहित्य अभी आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या होता है। अभी आप लोग लड़के और बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन यही आप 100 साल पहले जाओगे तो बेटी को उतना दर्जा नहीं दिया जाता था, बेटे को ही हमेशा प्रधान दिया जाता था। ये इंडिया पुरुष प्रधान था। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि साहित्य का क्या खेल है। लेकिन साहित्य ने जैसे जैसे विकास किया, ठीक है, साहित्य ने जैसे जैसे विकास दिया है, तो उसके बाद आप देख रहे होगे आजकल के जो मतलब माता पिता हैं अपने बेटी को बेटे से ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा लाड देते हैं क्योंकि बेटी एक दिन घर भी छोड़कर चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि समाज में कितना परिवर्तन आया है साहित्य के कारण। साहित्य ही हमें मनुष्य के कोटि को बनाए रखता है। मतलब जो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य की कोटि में रहते हैं, अन्यथा मानवीय गुणों उससे हमें जो भर के रखता है वो कौन रखता है? साहित्य। अन्यथा हमारा भी जो स्तर है वो गिर जाएगा और हम भी जानवर की तरह सलूक करने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा था। अब चलिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर उसको देख लेते हैं। हमारे जीवन में किसका महत्व है? तो बच्चों साहित्य का। ठीक है, तो ये उसी से है। साहित्य मानव जीवन का क्या है? तो साहित्य मन जीवन का पथ प्रदर्शक है, मतलब रास्ता को दिखलाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पैसेज को अच्छे तरीके से समझें, नहीं तो आप लोग सभी गलत करके आ जाओगे परीक्षा में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। कि समाज रसातल को चला जाता है, मतलब उसका स्तर गिर जाता है। कब गिरता है? जब साहित्य छीन होने लगता है, जब साहित्य भी
क्षीण होता है, गिरता है, तो उसका भी स्तर गिर जाता है। समाज किस भांति समाज के समस्त विकारों को हरण करता है? तो समाज आप लोग को याद रखिए कि सूर्य की भांति, ठीक है। आप लोग को ऊपर से मैंने आपको दिखा दिया पैसेज में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो शीर्षक में आप लोग को देखिए कि साहित्य का महत्व ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साहित्य के ही मुख्य बिंदु के इर्द गिर्द ये कहानी, मतलब जो ऊपर का गद्यांश था वो घुमा है, तो जिसके इर्द गिर्द घूमता है उसी को उसका शीर्षक देते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात मैं बता दूं कि हर एक बच्चे को वीडियो देखना है, उसके बाद PDF डाउनलोड करना है। बहुत सारे बच्चे PDF डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग उसका समझ लीजिए, उसके बाद PDF डाउनलोड किया कीजिए। नहीं तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर PDF से तैयार करते हो तो सिर्फ 40 क्वेश्चन तैयार होता है, लेकिन अगर आप वीडियो देख लेते हो तो 150 क्वेश्चन आपका हो जाता है। आपको पैसेज पढ़ने का हैबिट बन जाता है, जो कि बहुत बड़ा बात है। पैसेज बनना, आप लोग के एग्जाम में 20 नंबर से 15 नंबर से 20 नंबर आपका पैसेज का है, तो पैसेज पढ़ने का आदत डालें आप लोग। तो चलिए बच्चों आगे एक और देखिए क्या दिया हुआ है, फिर से एक पद्यांश दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस पदांश में क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। लिखा है, मत काटो तुम यह पेड़ है ये लज्जा वसन, यह माँ वसुंधरा। वसुंधरा मतलब धरती को कहा गया है, ठीक है। धरती को ही वसुंधरा बोला जाता है, भू भूमि धरा वसुंधरा। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द याद रखा करें, जैसे कि अमृत का क्या होता है, पीयूष सुधा व्योम, पीयूष सीधा अमृत, इस तरह से करके याद रखिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, इसे माँ वसुंधरा के इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे, बोलो फिर किसकी गोद में सिर छिपाओगे, शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे, कहाँ से पाओगे फिर फल, है ना, कहाँ से मिलेगा सस्य श्यामला को सींचने वाला जल। तो आगे देखिए क्या लिखा कि रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे खेत, बरसेंगे कहाँ से घुमड़ घुमड़ कर बादल, थके हुए मुसाफिर पाएंगे कहाँ से तुम्हारी छाया, ठीक है। शर्महारी छाया लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे दिया कि हमें क्या नहीं काटना चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, पेड़ हो जाएगा, सी ऑप्शन। और आगे देखो क्या दिया हुआ है कि संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे, तो संहार के बाद हम लोग अशोक की तरह पछताएंगे, ठीक है। आप लोग ऊपर पढ़ के समझ ही रहे होंगे। पेड़ हमें क्या देती हैं, शीतल छाया देती हैं, है ना। आगे देखो क्या दे रहा है कि शस्य श्यामला किसे कहा गया है, तो 9 का आंसर हो जाएगा, हरी भरी धरती को शस्य श्यामला कहा गया है, ठीक है। आगे देखो, काव्यांश का एक उपर्युक्त शीर्षक दे देना है, तो उपर्युक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, 10वां का 10 का बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, पेड़ पौधों का संसार संहार, इसी के इर्द गिर्द घुमा है, पेड़ पौधे के संहार के बारे में ही बताया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या दिया कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया इसमें कौन है बच्चों, राम कार चला रहा है, क्या चला रहा है, कार चला रहा है। तो यहाँ पे कर्म पर जोर पड़ रहा है, तो राम कार चला रहा ही है, कार चला रहा है, ये ही होगा आपका सकर्मक क्रिया। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया में जिसमें देखते हैं क्या है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो ये नहीं होगा। क्या नाचता है, मयूर नाचता है, देखिए इसमें कर्म पर जोर नहीं पड़ा है, तो ये ही आपको हमको लग रहा है कि आपका हो जाएगा कर्मक क्रिया। क्या देखती है, सिनेमा देखती है, क्या गाया, गाना गाया, तो आपको यहाँ पे मयूर नाचता है आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे देखिए, कौन सा तारा का एक अर्थ है, तो तारा का आप लोगों को पता होगा तारा का क्या क्या होता है, तारा का नक्षत्र भी होता है एक विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो नक्षत्र भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर लिखा हुआ रहता आँखों का तारा, मैं ये बताना भूल गया, आँखों का तारा अगर लिखा हुआ रहता आँखों का तारा, तो उसका अर्थ क्या हो जाता, प्यारा, ठीक है। तो उस समय आंसर बदल जाता। आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक पदों को मेल को क्या कहते हैं बच्चों, तो ये मैंने पहले भी बता दिया, समास कहलाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संधि किसे कहते हैं बच्चों, 2 वर्णों का यहाँ पे योग रहेगा, तो याद रखिएगा 2 वर्णों, ठीक है। अब नीचे चलो, क्या पूछ रहा है कि आजीवन में कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ जो आ लगा हुआ है इसका प्रथम पद अव्यय है, अव्यय लग जाएगा तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा, और वही प्रधान है, प्रथम पद अव्यय और प्रधान है, तो यहीं पे आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। आगे देखो पूछ रहा है, नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है, तो ये नीला है जो कंठ कर्मधारय समास में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कर्मधारय और बहुब्रीहि में बहुत कोई को दिक्कत होता है, तो सबका समझें आप, थोड़ा सा अंतर करने सीखिए। राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है, तो राजकुमार मतलब राजा का कुमार, ठीक है, तो हो जाएगा तत्पुरुष। आगे देखो पूछ रहा है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, ये देखिए जो जैसा करता है ये प्रधान वाक्य है और वो वैसा पाता है ये आश्रित उपवाक्य है, तो जहाँ पे भी इस तरह से सेंटेंस जुड़े हुए रहते हैं तो वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत चला जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, किस पर जोर दिया गया है, कर्म पर, पुस्तक पढ़ने पर जोर दिया गया है, मीरा द्वारा पढ़ा गया मतलब पुस्तक पर ही बल दिया गया है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और जहाँ पे कर्ता की प्रधानता दी जाती है उसे कर्तृवाच कहते हैं। जैसे मीरा ने किताब पढ़ी तब कर्तृवाच हो जाता है, लेकिन जब द्वारा पढ़ा गया तो किताब पर जोर दिया गया तो कर्मवाच हो जाएगा। आगे देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको सीधा सीधा समझ सकते हैं कि क्वेश्चन यहीं पे कि अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो अविकारी शब्द से जाना जाता है अव्यय को। ठीक है, अब बच्चों अव्यय का कौन कौन सा भेद है वो जरूर याद रख लेना, एग्जाम में आता है। जैसे कि समुच्चय बोधक बहुत बार बार आ रहा है, तो समुच्चय बोधक भी याद कर लें। फिर व्याधिकरण, फिर इस तरह से समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बताया है। तो सभी मॉडल पेपर का आप लोग व्याकरण कर लीजिएगा, और जो व्याकरण का मैंने क्लास लिया वो भी कर लीजिएगा, तभी आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसके अलावा अव्यय, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अव्यय का क्लास लीजिए तभी लेंगे, जब तक 50 से प्लस कमेंट नहीं रहेगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। 50 से प्लस अगर कमेंट आया कि व्याकरण पर आप वीडियो बना दीजिए 2 से 3, तो हम बना देंगे। अगर आप लोगों का कमेंट वैसा आएगा, 50 प्लस कमेंट आना चाहिए, तभी मैं इस पर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आगे देखिए, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 21 से 24 तक का आंसर देना है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंदन उर यह, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके किताब से ही है, तो किताब वाला पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी नहीं लग रहा है। तो प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? तो आपका 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। ठीक है, 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सूरदास। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 20 क्वेश्चन आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन तो बता दिया मैंने, अब 21 हो गया। अब चलिए ये आपको यहाँ पे पाठ्य पुस्तक शुरू हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो ये आप लोगों ने पिछला वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये मुझे अच्छा लगा कि कम से कम 50 से 60 बच्चों ने कॉमेंट किया, और मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो आज फिर मैं टास्क दूंगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। आज आप लोग को एक चीज़ कमेंट करने दे ही दिया हूँ कि व्याकरण में अगर बोलिएगा कि क्लास लीजिए सर, आपको सिर्फ करना है कि बोलिए कि सर क्लास लीजिए व्याकरण का, तो कम से कम अगर 50 से 60 कमेंट अगर चला गया इस बीच में अगर रहा तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? तो हारिल की तरह हो गई। आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया है, तो मुझे बताना जरूरी नहीं था। तो आप लोग ये वाला पिछला वीडियो की तरह, पिछला वीडियो मतलब पिछला मॉडल टेस्ट का ही आंसर है। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है, बहुत ही खराब लगता है। आगे देखिए, क्योंकि वो उसी से प्रेम भाव से ही, उनके सिर्फ प्रेम से, है ना, उनके प्रेम प्रसंग में ही उतने दिनों तक जुदाई उन्होंने क्या किया था? बर्दाश्त किया था। उसी के कि अब जब आएंगे कृष्ण जी आएंगे तो उनसे उनका वार्तालाप होगा, प्रेम की ज्योति जलेगी, जो कि हो नहीं पाया। गोपियाँ जागते सोते समय दिन रात, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि किन का नाम जपती थी? तो कृष्ण जी से जो वियोग हुआ था उसी के मतलब कि उसी में अपना दिन गुजार दे रही थी। आगे देखिए, पूछ रहा है दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो आप लोग को याद रखना है नागार्जुन है। सभी कविता और लेखक, कहानी के लेखक आपको याद होने चाहिए हिंदी में, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे पद्यांश में है और फिर एक गद्यांश में भी रहता है, ठीक है। आगे देखो, पूछ रहा है घेर 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 धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्साह कविता से लिया गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अट नहीं रही है कविता में, किसकी आभा हट नहीं रही है? तो देखो बच्चों, किसकी आभा हट नहीं रही है? तो फागुन की, ठीक है। फागुन में जो बसंत आया है उसको देख के मतलब कि कह रहा है कि उसका आभा हट ही नहीं रहा है। इस मतलब कि जो लिखे हैं, कविता जो लिखा गया है अट नहीं रही है, उस कविता में यही चीज़ सबसे जोर दिया गया है कि फागुन का जो बसंत है उसकी आभा हट ही नहीं रही है, सांसों सांसों में समा हुआ है। आप लोग सुने होंगे, है ना, और उसी के इर्द गिर्द कहानी मतलब कि कविता घुमा है। तो फागुन के वसंत पर ही जोर दिया गया है और उसका मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण किया गया है, तो किसकी आभा नहीं हटेगी? तो किसकी आभा नहीं हटेगी? फागुन की। तो यहाँ पे फूलों की मत लिख देना, कवि की तो होगा ही नहीं। आप लोग तो ये दोनों में कंफ्यूज होते हो, बादलों की फूलों की, उसमें नहीं कंफ्यूज होना है, सीधे फागुन की मारना है, 100% करेक्ट होगा, क्योंकि फागुन बसंत का ही मानवीकरण किया गया है। अब इधर मतलब कि इस तरह की कविता में आप लोग फंस जाते हैं और दूसरा चीज़ का आंसर मार देते हैं, जबकि होगा फागुन की। यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? कौन निहार रहा है? कवि को सीसू, और उसी पर लिखा गया था दंतुरित मुस्कान, क्योंकि बच्चे के दंतुरित मतलब अंकुरित छोटे छोटे दांत होते हैं, जिस पर ये कविता लिखा गया है। अब देखिए, गद्यांश मैंने बताया था कि एक गद्यांश से भी क्वेश्चन आता, तो चलिए गद्यांश देख लेते क्या क्वेश्चन आया हुआ है। बाल गोविंद भगत पर आया है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, पाठ 60 के ऊपर के ही होंगे। इसको पढ़ोगे तो लगभग आंसर आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हो कभी कभी ऐसा भी आता है बच्चों, मैं बता देना चाह रहा था। आप लोग सोचते हैं कि ये वाला जो आता है पैसेज उसी से आंसर हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। एक तो लेखक वाला नहीं बनेगा, दूसरा अगर एक आ गया उसके ऊपर जो समरी रहेगा, समरी पर भी क्वेश्चन रहता है। मैं बता दूं, समरी का
कि समरी पर अगर क्वेश्चन रहा और अगर आप लोग नहीं पढ़े रहोगे अच्छे से स्टोरी, आप नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को हमेशा पहले और भी टफ आता था। इस साल थोड़ा मॉडल पेपर मैंने देखा हिंदी का आसान आ रहा है, लेकिन पिछला साल भी मैंने हिंदी का मॉडल पेपर कराया और हमसे बेहतर किसी ने नहीं कराया। पिछले साल का अगर आप वीडियो देखना चाहोगे तो हिंदी का सबसे बेस्ट चैनल और इसके साथ ही साइंस और मैथ का ये बेस्ट चैनल आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे बेस्ट तरीके से करा रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। PDF आपको कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे, तो मझोले कद के थे, तो हो गया आपका C ऑप्शन। फिर पूछ रहा है बाल भगत गोविंद की उम्र कितनी होगी, 60 के ऊपर। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि NCERT के सभी चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए और उसका समरी कंप्लीट होना चाहिए। अगर समरी नहीं रखोगे नहीं बनेगा। मैं लास्ट ये सेट था तो सोचा कि आप लोगों को सारी चीज़ें बताता चलूँ। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, कबीर पंथी जैसी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका आंसर दे पाओगे। कभी कभी मॉडल पेपर से टफ भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो पूछ रहा है कि गले में कैसी माला पहने थे बाल गोविंद भगत, तुलसी माला तुलसी की जड़ों की जैसी बेडोल माला थी। आगे देखो पूछ रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है। देखिए लेखक पूछ दिया, मैंने भी बताया था, राम वृक्ष बेनीपुर इसके लेखक हैं। C ऑप्शन सही हो जाएगा। हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे, तो कंपनी के कामों के सिलसिले में गुजरते थे। D ऑप्शन यहाँ से सही दिख रहा है। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, तो देखिए यहाँ पे कैप्टन कौन था, चश्मे वाला था, है ना, वही चश्मे बदलता था, कैप्टन ही चश्मे बदलता था। सुभाष चंद्र बोस जी का जो वहाँ पे मूर्ति बना था संगमरमर का, उसका बदलता था। आगे देखिए नेताजी का चश्मा जो है, हाँ, पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया, पान वाला इसलिए उदास हो गया क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 36 का आपका कैप्टन की मृत्यु हो गई। ठीक है, क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई तो उसे खराब लगा, बुरा लगा और इसलिए वो उदास था। अब फिर से एक देखिए गद्यांश दे दिया गया है, ये आपका सप्लीमेंट्री बुक से रहता है। ठीक है, तो इस पर भी देखिए शिव पूजन सहाय का ही कहानी आपको यहाँ पे हमेशा मिल जा रहा है, तो शिव पूजन सहाय का ही आपको यहाँ पे कहानी मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा कहानी है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। माता से केवल दूध पीने का तक का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर बैठकी में सोया करते थे। ठीक है, बिहार के शिव पूजन सहाय थे और बहुत ही अच्छे मतलब कि कहानी के लेखक थे। प्रेमचंद्र के साथ, प्रेमचंद जो कि आपको पता होगा हिंदी कहानी का जो था उसमें एक स्तंभ थे, बहुत बड़ा स्तंभ थे प्रेमचंद, उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई थी। तो शिव पूजन सहाय आपके कहानी के क्षेत्र में मतलब कि एक तरह से बोल सके साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, जबकि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने नहीं की थी। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि उस ज़माने का जो मैट्रिक का पढ़ाई था अभी के इंटर ग्रेजुएशन के बराबर है, क्योंकि उस टाइम बहुत ही टफ रहता था पढ़ाई। आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो 10 साल पुराना अगर बुक निकाल के देखोगे 10th का, तो आपसे 50% भी नहीं बनेगा। मैं बता दे रहा हूँ मैथ का, अगर आप विश्वास नहीं होता है निकाल के देख लेना। तो पहले की पढ़ाई मैं मानता हूँ कि कठिन था। अभी मैंने देखा खुद कि मेरे जो 7th का जो पढ़ाई था, 8th का और अभी का जो बुक खोलता हूँ तो उसमें से 70% क्वेश्चन मतलब कि 40 से 45% क्वेश्चन हटा दिया गया है जो कि टफ था। सिर्फ आसान वाला आप लोग का रख दिया गया है। आगे देखिए माता का अचल कहानी के लेखक कौन है, तो आपका 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा शिवपूजन सहाय। आगे देखो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था बच्चों, तो तारकेश्वर नाथ। तो देखिए यहाँ पे बीच से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है और यहाँ पे आपको तारकेश्वर नाथ कहीं पे दिखेगा नहीं, अब देख लो खोज के। तो इसलिए मैं बोल रहा था बच्चों कि कभी भी क्वेश्चन जब मतलब कि NCERT का बुक पढ़ते हो कहानी तो अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो जो बच्चे NCERT लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे और जो बच्चे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उनमें 8 से 10 नंबर का फर्क हर सब्जेक्ट में रहेगा, हर सब्जेक्ट में 10% का फर्क रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि एक बच्चा 60-70% लाएगा तो जो एक बच्चा 80% लाएगा, तो 80% वही लाएगा जो मॉडल पेपर के साथ साथ NCERT भी कंप्लीट करेगा, 70% वही लाएगा सिर्फ मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर कंप्लीट करेगा वही। तो इतना अंतर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए लीलार शब्द का अर्थ पूछा है, तो लीलार शब्द का अर्थ ललाट होता है। ठीक है, भोलानाथ के सिर पर क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं थी, C नंबर। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा था बच्चों की, पूछ रहा था कि कमेंट करने के लिए बोल रहा था, तो आप लोग को कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है सुनिए, यहाँ पे आप लोग को उत्साह कविता का जो कवि हैं उसका नाम आप लोग को यहाँ पे कमेंट करना है वीडियो के नीचे। फिर एक चीज़ और कमेंट करने मैंने बता दिया कि ग्रामर का जो होता है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, वो क्लास लूँ या नहीं लूँ। एक और मैं पूछ रहा था कि मास्टर प्लान, जो कि मैं बताऊँगा कि कैसे मास्टर प्लान आप लोग सेट करें और आप लोग 30 दिनों में बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा और उससे बेस्ट तरीका आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में। ठीक है, तो अगर आपको चाहोगे, आप लोग जैक बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बोर्ड की जितना भी
आप लोग को झारखंड के लिए मिला है, झारखंड बोर्ड के लिए बेस्ट चैनल रहेगा और आपको बता दिया जाएगा मास्टर प्लान की कैसे तैयारी करके आप कम समय में अच्छा कर सकते हो। तो वो भी अगर कमेंट करते हो तो 50 से प्लस अगर वो भी कमेंट जाता है तो वो भी बनाऊंगा, लेकिन कमेंट सभी में 50 से प्लस रहना चाहिए सभी पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। साइंस का भी मैंने सेट 4 तक कर दिया है और बाकी हिमायत का भी आज कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।